हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम पावर पॉइंट का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम इंसर्ट टैब को समझने वाले हैं और उसके आगे के एक दो टैब्स और, जिन टैब्स का यूज़ करके हम स्लाइड्स रेडी करेंगे और एक लाइव एग्जांपल के साथ इस इंसर्ट टैब को हम समझेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले ग्रुप की तरफ, जो कि है स्लाइड ग्रुप। स्लाइड ग्रुप आपने होम टैब में भी देख लिया था। ये स्लाइड ग्रुप जो होता है यहाँ पे होता है, और इसमें आप अलग अलग तरह के स्लाइड्स बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ये मेरे पिछले वीडियो में था, इससे पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ मैं सिंपली एक स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्टेड है, इसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ, मैं एक टॉपिक कोई लिख लेता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल नेचर कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, और यही लिख सकते हैं, यही छोड़ सकते हैं, इसमें और कुछ खास लिखना नहीं है। चाहे तो फॉन्ट बढ़ा लीजिए, आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड बना लेते हैं, दूसरी स्लाइड आ गई। अब ये डिफ़ॉल्ट आया है इस टाइप का, आप चाहें तो यहाँ पर जाके इसका मॉडल भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दूसरे पेज के लिए मैं एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ। आप चाहें तो ऐसा मॉडल सेलेक्ट करेंगे, नए नए आ जाएंगे, ऐसे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। सो हमें तो ये काम नहीं करना है फ़िलहाल। तो हम देख लेते हैं स्मार्ट आर्ट को। दूसरी बार में हम एक ब्लैंक ले लेते हैं शीट, ब्लैंक शीट लिया, और ये हम स्मार्ट आर्ट को देखेंगे। ओके, तो हम ये स्मार्ट आर्ट पे आ गए हैं। हमें ब्लैंक वर्कबुक में एंटर करना है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे आ गए हैं, और ये हम बना लेते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं आप। फ़िलहाल तो मैं एक चार्ट वाला कोई खोज रहा हूँ। ओके, पहले चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पे क्लिक किया हमने, ये अलग अलग तरह के चार्ट आ गए। सो चार्ट बेसिकली कुछ है नहीं, अलग अलग तरह के रोज़ कॉलम्स और चीज़ें आएंगी, जैसा आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट ये मैंने एक क्लस्टर्ड बार सेलेक्ट किया, ओके किया, एक एक्सेल की छोटी सी शीट खुल के आ जाएगी, जिसमें आप डेटा जिस हिसाब से पुट करेंगे उस हिसाब से आपका ग्राफ भी चेंज होता रहेगा। जैसे कैटेगरी 1 में दे देता हूँ मैं टाइगर, कैटेगरी 2 में दे देता हूँ हिप्पो, इसमें दे देता हूँ वाइल्ड कैट। मैं रैंडम कुछ भी दे रहा हूँ, वाइल्ड कैट। चौथे में दे देते हैं हम वेल, वेल दे दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा चेंज हो रहा है। अब फिर ये सीरीज़ हैं अलग अलग तरह की, अब यहाँ जो डेटा चेंज करेंगे वो डेटा चेंज होगा। यहाँ अगर आप कर दिए 1.5, 0.5 कर लेते हैं, तो अब देखेंगे हिप्पो वाले में जो होगा, हिप्पो वाले का पहला ये ग्रे वाली लाइन, ये वाली चेंज होते हुए आपको दिखेगी। देख सकते हैं ये ब्लू वाली लाइन चेंज हुई है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये हिप्पो का बीच वाला, इसे चेंज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा ये वाली चेंज होगी। देख चेंज हो रहा है। इस तरीके से आप इसमें अलग अलग ट्राई करके चेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे कट कर ले रहा हूँ, ये हमारा इंसर्ट हो चुका है।
चलते हैं स्मार्ट आर्ट भी देख लेते हैं। इसी वर्कबुक को हम चाहें तो चेंज करके ब्लैंक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर न्यू स्लाइड भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। लेआउट में जाके ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं, यही हमारी वर्कबुक ब्लैंक हो गई। तो इस वर्कबुक को हमने ब्लैंक कर दिया है। तो इसमें अब हम स्मार्ट आर्ट ट्राई करेंगे। स्मार्ट आर्ट में आ गए हम और यहाँ से हम लिस्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग तरह के टाइप हैं, साइकिल्स, रिलेशन, हायरार्की। हायरार्की ट्राई कर लेते हैं। हायरार्की ट्राई किया और हमने ये वाली हायरार्की सेलेक्ट कर ली। ओके, ये हायरार्की हमने सेलेक्ट की। हायरार्की में रिसोर्सेस, ये ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिक। रिसोर्स कर लिया हमने। ये हो गया हमारा बायोटिक, ये हो गया ए बायोटिक, और ये हमारा हो गया एनिमल, हो गया प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स लिख लिया, और बायोटिक में बहुत हो सकता है। एक हुआ हमारा कोल, और इसमें हम चाहें ऐसे क्लिक करके इसके एक सिबलिंग को भी इंटर करा सकते। ओके, इसके पेरेंट पे जाना पड़ेगा। पेरेंट पे जाके हम ऐड शेप पे करके बिलो करेंगे। बिलो ऐड शेप एक और आ गया, एक और इंसर्ट करेंगे। बिलो ऐड शेप 3 आ गया। तो फिलहाल तो यहाँ कर देते हैं फ्यूल, मिनरल, फ्यूल मिनरल लिख देता हूँ। एक रैंडम सा वाटर, वाटर लिख देता हूँ। वाटर भी बहुत एक्सप्लिसिटली यूज़ हो रहा है आज के टाइम में। वाटर लोग बिना देखे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाटर इस्तेमाल करते हैं लोग। सबको नहीं कह रहा हूँ, पर कई जगह देखने को मिलता है। सो आप इसमें अलग अलग स्टाइलिंग इसी को दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। स्मार्ट आर्ट के लिए फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग का अलग अलग टैब, आप जिस भी चीज़ को क्लिक करेंगे उसके लिए अलग, आप उसको इंसर्ट कराएंगे अपने स्लाइड में तो उसके लिए एक अलग से ये 2 टैब फॉर्मेट के लिए, डिज़ाइन के लिए खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर आप जाके अलग अलग तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं। इसे अलग अलग तरह के 3D इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। 3D इफ़ेक्ट हो गया। फ़िलहाल तो मुझे नॉर्मल रखना है, मैं रीडू कर दिया, सॉरी अंडू कर दिया। उसके बाद अब यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरह का कलर आ जाएगा। और इसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर, फ़िलहाल इसमें उतना हम नहीं जाते हैं, इंसर्ट टैब में ही चलते हैं। ये कर लिया हमने। एक और स्लाइड नहीं इंटर की हमने, ब्लैंक स्लाइड। आप चाहें तो इसी में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ आइकन्स, शेप्स और अलग अलग 3D मॉडल्स ऐड करूँगा। तो इसे भी ब्लैंक ले लेते हैं। तो 3D मॉडल पे क्लिक करते हैं हम। ये पुराने अगर आपके सॉफ्टवेयर होंगे पावर पॉइंट के तो मे भी उसमें हो, क्योंकि ये नए अपडेट्स आए हैं। तो ये 3D शेप्स मे भी अभी जल्दी ऐड हुए हैं 21 वाले मॉडल में। मेरा लेटेस्ट 21 का मॉडल है, सो मेरे में है, मे बी आप में ना हो। तो क्या चुन लें हम, फिश चुन लेते हैं। फिश पे क्लिक किया हमने। सपोज दैट ये बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। क्लिक किया हमने, इंसर्ट कराया। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, सो ये एक होता है आइकन, एक होता है शेप्स। ये देख सकते हैं ये बर्ड आ गई है, तो इस बर्ड को आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं क्योंकि ये 3D बर्ड है। ओके, इसको पॉज और प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इसका अलग अलग एंगल दिया है, आप वैसे भी मोड़ सकते हैं इसे। 3D मॉडल है, सेलेक्ट करके इस पे काम भी कर सकते हैं आप। इसे अभी मैं किनारे कर लेता हूँ, चाहे एक दो और इंसर्ट करा सकते हैं आप। ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो रही है, हम कोई 3D एक मॉडल लेके देखते हैं।
एक और मॉडल लेके देखते हैं, कोई ग्रीन ट्री का मॉडल लेके देखते हैं, क्योंकि ट्रीज भी तो बहुत कट हो रहे हैं। ओके, एक ट्री की मॉडल का है, ये इंसर्ट करा लेते हैं। ओके, ये भी लेगा 1 मिनट होने में। ये स्मार्ट आर्ट्स हैं और ये लिंक्स भी हैं। लिंक्स तो आप पहले देख चुके हैं। लिंक्स जो होते हैं वो सिंपली से आप इंपोर्ट करके लिंक्स को और उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में इसे बता रखा है। फ़िलहाल के लिए ये हमारा आ चुका है और इसे मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ। क्लिक करके ज़ूम आउट कर सकते हैं आप। ज़ूम आउट कर लिया। वाह, व्हाट ए 3D मॉडल, कैसा क्या मस्त दिख रहा है ये, देख सकते हैं आप। इस बर्ड को हम साइड कर लेते हैं, इस 3D मॉडल को ऊपर करते हैं हम। यहीं रखते हैं 3D मॉडल को। इस बर्ड पे आते हैं, बर्ड का एंगल बदल देते हैं और बर्ड को छोटा कर देते हैं। थोड़ा सा और छोटा किया, ठीक है, प्ले। चाहे तो इसे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं हम। 2 बर्ड्स हो गए, दोनों को प्ले कर दिया। 2 बर्ड प्ले हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने। आप देख सकते हैं इस तरीके से 3D शेप्स हमारा बन गया। अब हम चलते हैं अपने और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे शेप्स हो गए। यहाँ से अपने फ़ोटोज़ में से अपने कंप्यूटर से फ़ोटो इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट का क्लिप्स इंसर्ट करा सकते हैं आप। यहाँ से पिक्चर्स इंसर्ट करा सकते हैं, या तो अपने पीसी से, या तो ऑनलाइन इमेजेस भी अवेलेबल होती हैं वहाँ से करा सकते हैं। फ़िलहाल तो हम आइकन्स पे चलते हैं। ये आइकन्स हमारा खुल रहा है, तो कुछ आइकन्स भी 1-2 इंसर्ट करा लेते हैं। आइकन्स इंसर्ट कराने के लिए ये डायनासोर वाला इंसर्ट करा लेते हैं। डायनासोर वाला इंसर्ट हो गया। ओके, फ़िलहाल के लिए तो यही इंसर्ट करा लेते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं और ये ग्रुप्स तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इलस्ट्रेशंस का ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। लिंक्स भी मैं बता चुका हूँ। लिंक्स आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और कुछ लिंक्स जनरेट करेंगे, हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं है लिंक वाले में। और ये है कमेंट। आप सपोज दैट मैं कुछ टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। एक टेक्स्ट जनरेट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं कुछ रैंडम से ले देता हूँ। दी ग्रेट ड्रॉट एवर, द ग्रेट ड्रॉट एवर, और कुछ रैंडम सी पॉइंट, कुछ भी रैंडम लिख दे रहा हूँ मैं। रैंडम सा लिख दिया हमने। और फिर रैंडम सा लिखने के बाद ये कमेंट वाले सेक्शन में हम आए और हमने ऐसे क्लिक किया, तो जैसे एक्सेल्स वर्ड में कमेंट आता था उस तरीके का कमेंट आ गया। ये जिस जगह पे हम क्लिक करेंगे वहाँ पर कमेंट करेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं कमेंट 1। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्लिक करके कमेंट करते हैं, कमेंट पे क्लिक करते हैं, तो कमेंट 2। बेसिकली आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस फिगर को कैसे बनाया है। इस चार्ट पे आते हैं हम।
यहाँ पर कमेंट करते हैं हम डेटा ऑफ एनिमल, डेटा ऑफ एनिमल लिखा हमने, कंट्रोल नीचे लिखा है कंट्रोल प्लस एंटर दबाया, पोस्ट हो गया। ऐसे आप पोस्ट को जाके आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। एनिमल्स कर देता हूँ एडिट। आप कमेंट्स ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट वाले पे आते हैं, फिर हम टेक्स्ट पे आ गए। आप लिंक्स को देख सकते हैं, लिंक्स पे क्लिक करके यहाँ पर जैसे हमें इंसर्ट कराते थे उस तरीके से हम लिंक्स इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज दैट अगर मुझे कोई लिंक देना है, मैं ब्राउज़र पे चला जाऊँगा, वहाँ से लिंक दे दूँगा। फ़िलहाल तो ब्राउज़र पे नहीं, आप यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। वेब प्रोजेक्ट प्रपोजल का लिंक ऐड कर देता हूँ। ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस प्रपोजल पे आप जा सकते हैं। ऐसे आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके का आप लिंक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ आगे कुछ टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर लेते, आप अपने हिसाब से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करके इसमें लिख सकते हैं। जैसे दी रैंडम टेक्स्ट बॉक्स हियर, इस तरीके का टेक्स्ट लिख के सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में कर दिया मैंने एडजस्ट, थिकनेस की बढ़ा के आप इसको बीच में कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा चाहें। और भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके और कमेंट्स लिखना चाहें कमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद हेडर और फुटर आ गया है। हेडर पे क्लिक करके आप हेडर ऐड कर सकते हैं, फुटर पे क्लिक करके फुटर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं फुटर ऐड करता हूँ, हमें स्लाइड नंबर भी चाहिए। फुटर हमारा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिख दिया हमने, अप्लाई ऑल कर दिया, हर एक पेज पे आ गया है। यहाँ स्लाइड नंबर आ रहा है, हमारा। और यहाँ पर हमारा जो हमने फुटर किया है हर एक पेज पे दिखा रहा है आपको, हर एक पेज पे दिखाएगा। आप और चाहें तो आप इसे अपने अपने हिसाब से स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जो है डेट एंड टाइम। यहाँ से डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं बिल्कुल सेम में। और यहाँ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स एक ऐसा फीचर है जिससे आप किसी भी अदर वर्कबुक जो है, जैसे कि वर्कबुक हुआ, वर्कशीट हुआ, उसको इंसर्ट करा सकते हैं अपने इस माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट के इस स्प्रेडशीट के अंदर। ये एक बहुत अच्छी फीचर देता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इसे हम यूज़ करते हैं और एक नई पेज पे इसी पेज पे इंसर्ट करा लेते हैं। इसे सेलेक्ट करके हम ऊपर किए और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स में आए और यहाँ एक स्प्रेडशीट पे क्लिक किया हमने, ओके किया। अब ये एक्सेल स्प्रेडशीट खुल गई। तो अब एक्सेल वाली फंक्शनैलिटी विंडो आपको दिख रही होगी यहाँ पे। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। थोड़ा और छोटा किया, ओके, एंड ट्राई टू सेलेक्ट इट। सेलेक्ट करके मैंने इसे बीच में लाया, डबल क्लिक करके इसके अंदर आए हम। इसके अंदर हम दे देते हैं नेम, ओके, सॉरी। तो यहाँ हमने चाहे तो हम इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, इंसर्ट। और इंसर्ट हम कहाँ करना चाहते हैं, एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, ओके। इंसर्ट कॉलम किया, यहाँ आ गया। यहाँ हम लिख देते हैं रोल नंबर कर दिया हमने।
ये हम डाल देते हैं 1 2, 1 और 2 डाला हमने, यहाँ पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक करके फिल सीरीज किया, सीरीज आ गया। अब यहाँ हम नाम डाल सकते हैं, राम श्याम राजू काजू मोनू सोनू मनोज सरोज, इस टाइप का नाम हम डाल सकते हैं। उसके बाद जितनी एरिया की वर्कबुक चाहिए उतना ही एरिया रख के डबल क्लिक करके जितना एरिया चाहिए आप उसमें से इसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल ये एक्सेल की फंक्शनैलिटी है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसकी साइजिंग कर सकते हैं। अगर आपको 2 पेज चाहिए तो 2 पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं, 2 पेज से ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं, जितना पेज चाहिए उस हिसाब से। तो फिलहाल तो मैं दो ही रहने देता हूँ, टेबल्स के डीप में नहीं जाऊँगा, ये मैंने वर्ड वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। मेरी वर्ड की प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो टेबल्स भी हो गया, ऑब्जेक्ट्स भी हो गया। अब ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के लिए हम एक नया स्लाइड ऐड कर लेते हैं। इक्वेशंस के लिए हमने एक नई स्लाइड ऐड की है, इस तरीके की स्लाइड पे आ गए हम। इक्वेशंस में जाके अलग अलग तरह के इक्वेशन आप डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं, इंसर्ट न्यू इक्वेशन कर सकते हैं, इंसर्ट न्यू इक्वेशन करके ये आएगा। यहाँ पे आप खुद इक्वेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंसर्ट करा लिया, ओके। साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है, साइज छोटा कर लेते हैं, साइज यहीं से छोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर the video if you like so, if okay बोल दिया, लिखने की लिख छोड़ता हूँ। सो ये सिंबल्स है, यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं, अलग अलग तरह के सिंबल्स इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने सिस्टम से इमेजेस उठा सकते हैं, ऑनलाइन इमेजेस उठा सकते हैं। तो एक पेज और इंसर्ट कराना चाहे इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके डायरेक्ट टेबल इंसर्ट करा लिया, और ये वर्ड वाली फंक्शनैलिटी आ गई है जो हमने कर रखा है। आप यहाँ से अपने हिसाब से टेबल को मॉडिफाई करके डिज़ाइन डाल के और डेटा पुट कर सकते हैं इसमें, और फिर एट लास्ट फिर ड्रॉ कर सकते हैं। ये अलग अलग फंक्शनैलिटी है, इसे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आगे के टास्क को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और एट लास्ट एक हम बहुत बेहतरीन सी स्लाइड्स बनाएंगे जिसमें सारे एनिमेशंस के फीचर होंगे, ट्रांजिशंस अप्लाई होंगे। सो वॉच एंड ऐड द प्लेलिस्ट राइट नाउ। Thanks for watching again. Thank you.